हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी जो चल रही है वो है सब्जी की प्रिपरेशन। और मॉर्निंग के ऑर्डर करने में बहुत मज़ा आ गया आज, क्योंकि 6 बजे क्लाउड किचन ओपन हुआ था और 6:10 के ऑर्डर शुरू हो गए थे। तो कंटिन्यू 8:30 बजे तक कंटिन्यू, बीच में कोई टाइम ही नहीं मिला। गैप ही नहीं मिला। हाँ, चाय पीने का ही। हाँ, चाय भी हमने अलग 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 पी, क्योंकि एक साथ हम बैठ के चाय पीते हैं डेली। तो ये भी मौका नहीं मिला आज। और कल का जो ब्लॉग है वो मिस हो गया था हमसे। मिस इस वजह से हुआ था क्योंकि दो रीजन है, दो। तो पहला तो ये था कि कल लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी 12 बजे और लाइट आई 6-6:30 बजे। 6 बजे आ गई। हाँ, तो लाइट चल जाने की वजह से ना पानी भी चला गया, क्योंकि वो मोटर चालू नहीं होती लाइट की वजह से। तो फिर पानी भी गया। फिर क्या, क्लाउड किचन करना पड़ा ऑफ। और कल के जो वो था टारगेट, वो भी अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि टोटल हमने स्विगी में जोमेटो में 11 और स्विगी में 4 ऑर्डर किए थे। तो बस 15 ऑर्डर ही हुए पूरे आज कवर कर लिया ना वो। और एक बात थी, वो इतना ही ऑर्डर नहीं हो जाता, टारगेट भी पूरा हो जाता था। लेकिन सुबह क्या हुआ, 8:30 बजे तक किचन ही ऑन करना हम भूल गए थे। कि जो लास्ट संडे है ना, वो हम नवरात्रि में गरबा खेलने जाते थे ना। संडे नहीं, थर्सडे। हाँ सॉरी, थर्सडे के टाइम में हम गरबा खेलने गए थे। तो हमने दूसरे दिन का जो टाइम है ना वो 9 बजे का कर दिया था। उसके बाद मैंने टाइम चेंज करना ही भूल गई, 6 बजे का करना मैं भूल गई। तो मैंने सोचा दीदी आज ऑर्डर क्यों नहीं है मॉर्निंग में। फिर मन में ये आया कि कोई बार होता है ऐसा कि नहीं होता है ऑर्डर, लेकिन 8:30 बजे तक कोई ऑर्डर नहीं। फिर मुझे डाउट हुआ कि शायद किचन ऑफ ना हो। तो मैंने जाके देखा एप्लीकेशन में, तो चारों के चारों आउटलेट ऑफ। तो कैसे ऑर्डर आते। फिर जैसे ही शुरू किया वैसे आया, लेकिन मुझे लग रहा था कि टारगेट नहीं हो पाएगा, तो नहीं हुआ। लेकिन अगर सुबह से चालू होता तो पानी और बिजली की वजह से जो नहीं होना था वो भी हो जाता, अगर सुबह से शुरू होता तो ये कांड हो गया था। और घर में वाईफाई है, वाईफाई से ही जो ब्लॉग है वो अपलोड होता है, तो वो भी नहीं था, तो अपलोड नहीं हो पाया। क्योंकि फोन के जो डेटा है ना उससे तो 2-3 घंटे नहीं लग होता। जाते हैं। और वो बैटरी भी लो थी सबके फोन में। हाँ, शायद नहीं, वो इसी वजह से तो क्लाउड किचन ऑफ करना पड़ा। पानी तो फिर गया। हाँ, पानी तो बाद में गया। हाँ, पानी तो उसके बाद में गया। बैटरी नहीं थी फोन में। और ये पूरे एरिया में ही लाइटें नहीं थी। हाँ, नहीं तो फिर हम कहीं बाहर जाके फिर वो कर दे। और घर पे भी वो थे, गेस्ट थे ना, तो हम कहीं बाहर भी नहीं गए। तो ये वाला कांड हो गया। कालू आलू मुझे दे दो तो मैं इसमें डाल दूं। ओके, कालू आलू मिलते हैं बाद में। कालू आलू। आज फिर से एक कांड हो गया गाइस, और मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये हांडवा जल के राख। ये तू किसी को रेसिपी नहीं देता ना, इसीलिए किसी की नजर लग गई। देखो गाइस, नजर क्या ये लगी है है हांडवा। पूरा जल के खाक हो गया है। और ये सब देखो देखने आ गए। ये हांडवा मामी खाएगी। आप खाएगी ना? खाएगी हांडवा? नो। मैं ऐसे कैसे खाऊंगी अब? इसका क्या करेगी अनु अब? मामी को ही खिलाना है। मामी को रात को मैं ऊपर से खा लूं। नहीं, मामी को रात को अंडा खाना था ना, तो वो अभी उसके लिए बना दिया है। बोला हुआ खा रहे हैं ऊपर से। और ये यहाँ पे हंसती है। मतलब और हुआ उसकी क्या मिस्टेक इसकी है। अरे मैं ब्लॉग अपलोड कर रही थी तो मैं रख के भूल गई और मैं आगे के रूम में चली गई। नहीं तो जब भी हांडवा बनता है ना तो मैं यहाँ से हिलती डुलती नहीं हूँ, क्योंकि उसको पलटाना पड़ता है ना। अब दूसरा बनाएगी ना। और इसके पहले जो ऑर्डर था ना उसमें क्या हुआ कि ऑर्डर की जो रिंग होती है ना वो बजी नहीं और कॉल आ रही थी। क्योंकि हम जो ऑर्डर है ना वो रिसीव नहीं करते ना, तो स्विगी की ओर से और जोमेटो की ओर से कॉल आ जाती है कि ऑर्डर आया हुआ है, आप रिसीव करो। तो मैं देख रही हूँ तो जोमेटो पे स्विगी पे कोई भी ऑर्डर नहीं था और रिंग पे रिंग बजी जा रही है। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर आए रिंग बजेगी मतलब ऑर्डर आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, मतलब ऑर्डर आया ही नहीं। सारे ऑर्डर खत्म हो गए। मैं बैठ गई आगे जाके ब्लॉग अपलोड करने के लिए। उतनी देर में राइडर आ गए, बोले ऑर्डर। मैंने कहा मुझे तो ऑर्डर पड़ा ही नहीं है।
फिर उस मैंने राइडर के फोन में देखा, हाँ, फिर राइडर के हाँ। फोन में देखा कौन सा ऑर्डर है और वो मैंने रेडी फिर किया। prepare उसके किया। बाद स्विगी की रिंग बजी, मतलब ऑर्डर आया नहीं, उससे पहले ही ऑर्डर रेडी करना पड़ा। हाँ। तो आज ये वाला सीन हो गया और दूसरा वाला सीन ये हो गया। चालू वो जला हुआ जो था ना हांडवा, हाँ। उसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी थी, वो थंबनेल में हम वही रखते। आज ये वापस से हमें डिस्पोजेबल लाना पड़ा है, इस बार जल्दी ख़त्म हो गया था। खास करके जो पॉलीथीन होती है ना कैरी बैग, वो वाली। आपका आवा डिजाइन आवा मतलब अलग फेंकनी। ये इसके यहाँ हर बार अलग क्यों होता है? दे दे सोए में। कैरी बैग निकाल दे पहले। अभी बन रहा है हांडवा और यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ है, हाँ दूधी थेपला। यहाँ पे नीचे उसने मेंशन किया हुआ है प्लीज़ मेक इट्स लेस स्पाइसी, और ओके वो तो हांडवे का है। और दूधी थेपला में है थैंक यू फॉर द गुड फूड। कालू देख। यस, यू मोस्ट वेलकम वरुण शाह। यस वरुण ही है ना? वरुण शाह। तो यहाँ पे बहुत सारी रोटियां बनी हुई है और यहाँ पे बन रही है, क्योंकि जो ऑर्डर है वो है यहाँ पे एक गुजराती थाली, उसके साथ में रोटी और यहाँ पे 3 थाली। तो 3 थाली जो है वो मैं कर रही हूँ रेडी और कालू बना रही है रोटी, और आगे की रूम में टीवी में चल रहे हैं हमारे ब्लॉग। यस। कालू अभी मुझे भूख लगी है। भूख लगी है, खाना दो। पहले बोला था मैंने खा ले, जब टाइम मिला तो नहीं खाती। तब भूख नहीं थी। भूख लगी है, ऑर्डर आए तब भी तुझे भूख लगती है। ऐसा नहीं ये सब है। खाए तो मैं क्यों ना खाऊं? सही है ना? ऐसा नहीं है। मैंने बोला आज ना वो बेसन वाली सब्जी होती है ना, वो बनी है सरगवा की बेसन वाली सब्जी, बहुत ही मस्त बनी है। लेकिन वो सब्जी ना गरम गरम अच्छी लगती है, तो अभी ठंडी हो गई है तो मैं दोबारा गरम कर लूंगी। ओके हाँ जी। अभी ये जो 3 थाली है वो हो गई है पैक, तो इसको मैं राइडर को दे दूंगी। और इससे पहले एक उपमे का ऑर्डर आया था। उपमा। तो मैं उपमा बोलती हूँ या उपमे निकल जाता है मेरे मुंह से यार। तो कस्टमर को जैसे ही वो ऑर्डर पहुंचा ना उसके पास, तो उसकी कॉल आई, तो उसने बोला कि आपका जो उपमा था वो उसकी प्राइस तो 110 थी, लेकिन मैंने तो जो ऑनलाइन पे किया ना, तो मुझे तो 200 के आसपास पेमेंट देना पड़ा। मतलब मैंने किया कि आपने कैश वो किया था पेमेंट या फिर ऑनलाइन किया था, तो उसने बोला कि ऑनलाइन किया था। तो मैंने बोला कि हाँ, तो हमारा जो डिलीवरी का जो चार्ज होता है ना वो आपको उसमें इंक्लूड हुआ होगा, उसकी वजह से इतना हो जाता है। तो उसने बोला 100 रुपीज़ प्लस। मैंने कहा तो स्विगी स्विगी जोमेटो है वो आपको राइडर की जो सर्विस दे रहा है उसके पैसे तो वो लेगा ही, थोड़े हमसे लेगा थोड़े आपसे लेगा, तभी तो वो हमें इतनी सर्विस दे रहा है। तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि आपने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है मेरे यहाँ से? तो उसने बोला कि हाँ, हम तो भावनगर से है और यहाँ पे हॉस्पिटल के काम से आए थे। मैंने कहा कि कहाँ पे है आपका? तो बोला कि यही नज़दीक से ही, मतलब वो पीछे क्या है, श्यामल। हाँ, तो श्यामल 4 रास्ता से ही उसने ऑर्डर किया था। तो मैंने कहा कि हमारा वहाँ से एकदम नज़दीक पड़ता है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से आके ले भी जा सकते हो, मतलब आपको स्विगी जोमेटो से ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, तो आपको प्राइस में चेंज मिलेगा। क्योंकि हम जो ऑफलाइन कस्टमर होते हैं ना उसमें प्राइस में थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो मार्जिन है जो स्विगी जोमेटो लेते हैं वो हम कस्टमर से नहीं लेते ऑफलाइन में, तो उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है। तो उसने लोकेशन मांगा, कल मैं दे आऊँ, तो उसने लोकेशन मांगा और मैंने लोकेशन भी शेयर कर दिया, वो रेडी कर दे ऑर्डर। हाँ, तो डिनर के ऑर्डर भी हो गए ख़त्म और आज का टारगेट भी हो गया है अचीव, क्योंकि अभी 2 दिनों से ना स्विगी में भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने लगे, मतलब पहले से ज़्यादा आने लगे। पहले तो दिन के 4-5 ऐसे आते थे, तो उस वजह से मतलब आज 17 ऑर्डर हो गए जोमेटो में, तो बाकी के ऑर्डर वो
शिफ्ट हो गए ना तो स्विगी में, तो हो गया मैनेज। मुझे तो अमाउंट से मतलब है ना। और किसी की कमेंट थी कि आपका जो डेली का बनता है पे आउट वो कितना होता है, तो वो तो हमारे जो ऑर्डर है, हमारी जो ऑर्डर की प्राइस और जो हमने मेनू रखा है सारा उस पर डिपेंड होता है। अगर आप बोलोगे कि ऑर्डर कितने हैं तो वो भी सबके अलग अलग होते हैं। मेरे 20-25 दिन के हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके 20-25 ही होते हैं। तो वो सब आपके एरिया, आपकी आइटम, आपका मेनू उस पर डिपेंड होता है। और वो निवेदिता जी की कुछ कमेंट दिखाया हुआ था ना। हाँ, उसने पूछा है कि वो रोड साइड ट्रैवल करने वाली है, तो उनको खाना दे सकते हैं हम। तो निवेदिता जी को मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हमारे नियर बाय एरिया में होगा तो ज़रूर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो हम पक्का आपको खाना पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारा क्राउड किचन ना पूरा दिन ओपन रहता है। मैंने वैसे भी रिप्लाई तो किया है कि लोकेशन कहाँ का है। तो आप मुझे ना इंस्टा पे डीएम कर दो, अगर नियर बाय में होगा ना तो हम पक्का आपको ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। और दूसरी कमेंट यही है नम्रता जी की कि ये बताओ क्लाउड किचन में जो डिलीवरी बॉय है वह आपके सेल्फ वाले हैं या जोमेटो के हैं, उनको आप कितनी सैलरी देनी चाहिए? नहीं, वो जो हमारे जोमेटो वाले जो प्लेटफॉर्म फीस हमारी ओर से लेते हैं 35%, वो इसी बात की तो हमसे फीस लेते हैं, क्योंकि वो जो फूड है वो वही डिलीवर करे हमारा। तो हमें पर्सनल कोई फीस हमें उसे नहीं देनी होती है राइडर जी को। अगर जो कस्टमर है वो जो फूड मंगवाते हैं हमारे यहाँ, वो उसे टिप के तौर पे देना चाहे तो वो दे सकते हैं, जो भी अमाउंट वो देना चाहे, लेकिन हमारी ओर से हमें कुछ नहीं देना होता है। हाँ, और टिप के तौर पे अभी तो रेस्टोरेंट को भी टिप मिलना शुरू हो गई है। 1-2 बार हमें भी मिली हुई है, तभी मुझे पता चला। वैसे टिप वगैरह वो कुछ काम का फीचर्स नहीं है। वो पहले हम रेस्टोरेंट में जाते थे और वेटर लोगों को देते थे, बस वो एक था। अभी के टाइम में कोई ऐसा टिप विप नहीं देता है। हाँ, और जो भी वो पर्सनल लाइफ में जो इंटरफियर करके पूछते हैं ना, उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि वो पंचायत वाले होते हैं ना, तो उसके लिए हम एक चैनल खोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सही बात है। तो उसके लिए फैमिली वाला बिन्नूस गॉसिप व्लॉग, तो उस पे आप जो भी कमेंट करोगे हम नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ भाई कि देखो, अगर आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिल रहा है, किसी की कमेंट एक मिनट किसी की कमेंट मैंने देखी है कि आपके वीडियो देखने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद 2 या 1 दिन पहले की ही कमेंट है, तो मैंने देखा हुआ है कि लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो से सीखने को मिलता है। तो हम भी यही काम कर रहे हैं ना कि हाँ, हमारा वीडियो देख के कोई क्लाउड किचन ओपन करे। ये क्लाउड किचन के बारे में है, तो आप उनसे मतलब रखो ना। पर्सनल लाइफ में आप जान के क्या करोगे और आपको क्या मिलेगा? वो सब करने के लिए ना आप टीवी पे सीरियल देखो। यस, हाँ, करेक्ट। वो बेटर है। या फिर वो आता है ना बिग बॉस, वो देखो। हाँ, उसपे सब बढ़िया एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। हाँ, तो हमारे चैनल में ऐसा कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ नॉलेज ही मिलेगी। यस, इसके लिए हम अलग से चैनल का सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन गॉसिप वाली और ऐसा टाइम भी नहीं है। सही है, से शूट कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। और कोई है कमेंट? नहीं, बस अभी तो कोई नहीं है। ओके, तो जो आज का जो टारगेट था वो हो गया अचीव। तो आज एक वो हांडवे वाला कांड हो गया था हमारा। वो तो मिलेगा ना। भैया थे ना, वो थोड़ी देर रुके, फिर से हमने ऑर्डर बनाया ना उस चक्कर में, तो उसको थोड़ी देर वेट करना पड़ा। तो वैसे तो राइडर लेट ही आते हैं, तो शायद वो उस ऑर्डर में लेट हो गया होगा कस्टमर को मिलने में, क्योंकि एक तो जब वो आए तब हमें पता चला कि हांडवा हमारा चल गया है पूरी तरह से। तो ये वाला सीन हो गया था आज। तो जो आज का ब्लॉग है वो मैं करती हूँ यही पेंट। अभी हमारा खाना बाकी है और और रिलेटिव्स भी है। हाँ, आज हमारे खाने में हांडवा है। हाँ, वो भी रिलेटिव्स के वहाँ से आया है। हमें सिर्फ घर पे अभी चाय बनानी है, चाय के साथ हम खाते हैं हांडवा। और वो हम जो पैन में बनाते हैं ना, वो वाला हांडवा नहीं, जो कुकर में बनता है ना, वो वाला हांडवा लेके आया हांडवा। हाँ, वो उस टाइप का बन के आएगा। तो अभी ये सब मैं साफ कर लूंगी, उसके बाद मैं सबके लिए मैं चाय बनाऊंगी और फिर हम करेंगे डिनर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you so much for watching my video. Tata, bye bye. See you.